तो रेशनल नंबर में बच्चों हम लोग कल पढ़े थे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, और उस पर सवाल भी पता है और आपसे बताने के लिए भी कहा गया था। इसमें हम एक और चीज देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। इसमें हम दो बात याद रखें। All positive rational numbers are greater than 0। और दूसरा में हम देखते हैं all negative rational numbers are smaller than 0। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पर आए तो हम देखते हैं which of the two numbers three by five and 5 by 7 is greater। जैसे इस दोनों में हमें पता करना है कि कौन बड़ा है, तो बड़ी आसान सा है, बड़ा आसान सा काम ये है कि जैसे 3/5 और 5/7 या कोई भी जब दो नंबर रेशनल नंबर दे और हमें पता करना हो कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। इसको सेम करने के लिए हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 5 and 7 is 35। अब इस दोनों का हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालेंगे। जैसे 3/5 है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 है, उसको हमको जो एलसीएम है उसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35। तो बताया गया था कि डाउन करेंगे तो अब भी करना होगा, तो 21/35। और फिर दूसरा नंबर है 5/7, इसके भी डिनोमिनेटर को अगर हमको बदलना हो, अब बदलना ना हो बल्कि डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम के बराबर करेंगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/35। अब हम लोग पर एक मिनट, आप सब जानते हैं, जैसे अब हमारा ये नंबर हो गया 21/35 एंड 25/35। हम लोग सब कोई जानते हैं, हम लोग बच्चा क्लास से पढ़ रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा है। सो 25/35 इज ग्रेटर, यही बड़ा होगा। अब इसको सवाल के ओरिजिनल फॉर्म में ला देंगे तो इसको हम कट कर देंगे, 5 7 hence 5/7 is the greater। तो ये हमारा एक प्रूफ हुआ कि हम कैसे पता करेंगे दो रेशनल नंबर्स, दोनों ही हमारा पॉजिटिव था और डिनोमिनेटर्स अलग अलग। अब हम देखते हैं इसी में क्वेश्चन, which of the
numbers 3 by -4 and -5 by 6 is greater। हम पिछला सवाल में देखे थे कि जब दोनों हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर था, फिर वही चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जब दोनों नेगेटिव रेशनल नंबर है तो कुछ उसी तरह का काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर चेंजिंग होगी इसमें। 3 by -4 सबसे पहले जब माइनस में हो, नेगेटिव रेशनल नंबर हो, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम बताए थे कि डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करना पड़ेगा। इसके डिनोमिनेटर को हम पॉजिटिव करते हैं। इसके लिए बताया गया था आपको कि -4 है, इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -3/4। तो एक नंबर हमारा अब हो गया -3/4 और दूसरा हमारा -5/6। अब हम फिर एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज इक्वल टू 12। फिर इस दोनों नंबर के डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम के बराबर करेंगे। -3/4 इंटू 3, ये हमारा हो गया -9/12। और दूसरा हमारा है -5/6, इसके डिनोमिनेटर को भी हम 12 बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड अप एंड डाउन करेंगे, तो -10/12। नाउ -3/4 and -5/6 is converted into -3/4 को हम -9/12 किए और -5/6 को हम -10/12 किए। अब इस दोनों में बड़ा तो हम जानते हैं हर कोई कि नेगेटिव लगने से वैल्यू कम होता जाता है। तो -9 और -10 में हमारा -10 छोटा है और -9 बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला ये बड़ा। और अभी हम पढ़े हैं कि जब ऊपर वाला जिसमें बड़ा हो तो वो हमारा ग्रेटर रेशनल नंबर हो, यानी कि ये ग्रेटर। सो -9/12 इज ग्रेटर। और इसको अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में ला दें, इसका ये हटा करके, तो हमारा सवाल का आंसर खुद को हेंस -3/4 इज ग्रेटर। तो ये कंपैरिजन का हमारा दो मेथड, जब नेगेटिव हो तब क्या करेंगे, पॉजिटिव हो तब क्या करेंगे, इसको हमने देखा। अब हम इसी कंपैरिजन का ही दूसरा पार्ट देखते हैं। ये हमारे कुछ रेशनल नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग का मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटा से बड़ा, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। तो इसमें हमको ढूंढना होगा छोटा से बड़ा। तो हम देखते हैं क्या करेंगे। -3/4, 5/-12, -7/16, 9/-24। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि डिनोमिनेटर्स को हम पॉजिटिव करेंगे। जैसे इसका डिनोमिनेटर हमारा माइनस है, इसको हम -1 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर हमारा माइनस में है, तो -1 से अप एंड डाउन मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा हो गया -3/4, -5/12, 7/16, -9/24। अब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम करेंगे, यानी कि एलसीएम ऑफ 4
12, 16, 4, 12, 16 एंड 24। इसको हम निकालेंगे, ये हमारा आएगा 48। अब इस सारे फ्रैक्शंस, सारे रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को हम 48 करेंगे। -3/4 हम लोग पढ़े हैं कल इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो इसको 48 बनाने के लिए 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, -36/48। फिर दूसरा है हमारा -5/12, तो -5/12 इसके डिनोमिनेटर को फिर हम एलसीएम के बराबर करेंगे, इंटू 4, -20/48। फिर -7/16, -7/16 इसके डिनोमिनेटर को अगर हम चेंज करेंगे तो -28/48 और -9/24। फिर इसको हम अगर चेंज करेंगे डिनोमिनेटर को, इंटू 2 -18/48। तो हम सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम किए और इस चारों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी यूज करके डिनोमिनेटर को 48 किए। अब हमारा ये है -3/4, -5/12, -7/16, -9/24। ये हमारा कन्वर्ट हो चुका। -3/4 -36/48, फिर -5/12 -20/48, -7/16 -28/48 और -9/24 -18/44। अब हमको असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हमने बताया कि छोटा से बड़ा, सबसे छोटा लेंगे, उससे बड़ा, और आखिरी में हमारा सबसे बड़ा होगा। और जैसा कि हमने बताया कि माइनस लगने से वैल्यू कमता जाता है, इसमें हमारा सबसे छोटा ये ऑन अरेंजिंग इन ascending order we get, इसमें सबसे छोटा हमारा -36/48, फिर उससे बड़ा -28/48, फिर -20/48 और फिर -18/48। और इसको अगर हम ओरिजिनल फॉर्म में लाएं, इसके लिए हम लिखेंगे -3/4, इसके लिए हम लिखेंगे -7/16, फिर हम इसके लिए लिखेंगे -5/12 और फिर इसके लिए हम यूज करेंगे -9/24। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। इसी तरह से अगर सवाल हमको मिले डिसेंडिंग ऑर्डर का तो हम सेम काम करेंगे। थोड़ा सा उसमें अंतर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो पहला एक्सरसाइज 1A को आप बनाएंगे, सब प्रॉब्लम को बताया गया और इसमें फिर दिक्कत होगी तो उसको बताया जाएगा। इसमें एक हमारा एरर हो गया, इसको हम ज़रा देखेंगे। यहाँ 48 लाना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये हमारा 21 हो जाएगा। ये 21
21 होगा ये, और सर